एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकता पूर्ति का जो सिद्धांत है, यानी कि आपका पदानुक्रमित जो है मांग का सिद्धांत, या लगा लो आपका आवश्यकता का सिद्धांत, या मैस्लो को जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। क्योंकि जो इसको है वो अलग अलग नामों से है जो जाना जाता है। सारे इसके जो नाम है वो हम विद ट्रिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो है क्या कि आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है काफ़ी बार इसके जो है वो अलग अलग नाम पूछे गए हैं। इस थ्योरी में जो है इसकी स्टेज पूछी गई हैं, उसको हम जो है वो काफ़ी जो इजी वे से डिस्कस करेंगे। सो आपको लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना है। उसके बाद जो आपको कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, आपकी आवश्यकता पूर्ति का जो सिद्धांत है वो, यानी कि जो है वो उन्होंने आपका त्रिभुज आकृति, ये जो आपकी ये शेप बना रखी है, ये त्रिभुज आकार की जो है वो शेप है। इन्होंने त्रिभुज का जो है कि पिरामिड का जो सिद्धांत है वो थ्योरी है वो दी। उसके जो अलग अलग नाम है, सबसे जो फर्स्ट लेवल थी पर था उसको, यानी कि जो आपका फिजिकल जो नीड होती है हमारी उसकी पूर्ति की। उसके बाद जो सुरक्षा है, लव और स्नेह है, आपका सम्मान है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ये यानी कि त्रिभुज का जो इसकी आकृति, और इन्होंने अलग अलग जो है इसको 5 स्टेज पर जो है वो डिवाइड किया है। उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अब्राहम मैस्लो के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हमें जो है वो क्या नहीं होगा, कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और कन्फ्यूजन के रहेगा तो आपको जो है एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है वो काफ़ी बार जो है वो गलत हो, क्योंकि अगर जब तक आप चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक जो है वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम में क्या होगा, थ्योरी जो आपकी थ्योरी से आपको कंप्लीट जो है नॉलेज नहीं होगी, तो आपका जो है क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले ये अब्राहम मैस्लो का जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत का जो नाम है, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि थ्योरी का जो नाम है, मैस्लो में अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है वो नाम दिया। और इसके जो हैं अलग अलग, इसको डिफरेंट डिफरेंट जो इसके नाम है थ्योरी के, उसको अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इसके सारे जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, उनको जो है अच्छे से याद कर लेना। पदा अनुक्रमित यानी कि आपको त्रिभुज जो आकृति का जो है कि पिरामिड दिया है, उसमें जो है वो स्टेज अलग अलग स्टेज पे बांटी है। इसके लिए इसके अनुसार बताया कि पद के अनुसार जो है आवश्यकताएं बताई गई हैं। तो यानी कि पद अनुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत भी इसको जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है मांग पूर्ति। मांग होगी हमारी जो हमारी फिजिकल नीड होगी, हमारी साइकोलॉजिकल जो नीड होगी, हमारी जो सुरक्षा होगी, स्नेह हो गया, हमारा जो रिस्पेक्ट होगी हमारी, ये सब हमारी क्या होती है, मांग होती हैं, यानी कि नीड होती हैं। ये इसको मांग आपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर या नेक्स्ट है नाभिकीय आवश्यकताओं का सिद्धांत, या मानवतावादी से आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी कि एक ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन को जो है क्या उसकी फिजिकल नीड होती है, इन्वायरमेंट से उसको क्या नीड होती है, समाज से उसको क्या नीड होती है, वो सारी नीड है। यानी कि मानवतावादी जो आवश्यकताओं का सिद्धांत है, एक ह्यूमन को क्या क्या जो है नीड होती है, उसका जो है इसको थ्योरी दी किसने, अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या फिर अब्राहम मैस्लो को जो है वो पिरामिड का सिद्धांत भी इसको जो है कई बार जो है बोल देते हैं। तो अब्राहम मैस्लो के जो थ्योरी के जो नाम थे, इन डिफरेंट डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अब्राहम मैस्लो का जो थ्योरी है, यानी कि मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मानव जब संसार में क्या हो जाता है, जन्म लेता है, तब बहुत से उसकी जो है आवश्यकता होती है। कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं और कुछ है वो सेकेंडरी जो उसकी नीड होती हैं। प्राइमरी जो नीड होती हैं वो क्या होती हैं, कई बार इससे जो क्वेश्चन बना फ्रेंड कि मानव की जो प्राइमरी नीड कौन कौन सी होती है, या फिर भूख, नींद, प्यास, और जो है आपकी सम्मान, रिस्पेक्ट और प्रेम जो है वो कौन सी नीड में आता है। तो आपको याद रखना कि प्राइमरी जो नीड होती है वो हमारी भूख होती है, प्यास होती है, नींद, और जो ऐसे हैं ये हमारी नीड होती है जिसके बिना हम बिल्कुल भी, हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल जो है वो नहीं लगता। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकताओं को, प्रेरकों को जो है पदानुक्रमित में स्थापित किया, इनकी त्रिभुज आकार का जो इन्होंने अपना पिरामिड है जिसमें 5 स्टेज दी, उनको जो है अपनी जो मांग है, यानी कि फर्स्ट स्टेज पर कौन कौन सी जो हमारी मांग होती हैं उसको डिस्कस किया। उसके बाद जिसे मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि इसके जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट नाम थे डिफरेंट डिफरेंट वो बन सकते हैं, उससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनने के जो है वो चांसेस रहते हैं। तो आपको जो क्या है अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया, फिर पिरामिड का सिद्धांत, या फिर मानवता आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, तो आपको ये सारे नाम जो है वो याद रखने हैं। मैस्लो ने 1954 में जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि और इसको जो है संशोधित, यानी कि इसमें संशोधन भी जो है कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि इसमें जो है अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, उसमें जो है वो
कब संशोधन किया गया है, यानी कि इसका जो है मॉडिफिकेशन जो है कब किया गया है, तो 1959 में इसको जो है संशोधित किया गया। अब्राहम मैस्लो ने अपनी आत्मसिद्धि के आधार पर जो है ये क्या दिया, अपनी थ्योरी दी। आत्म सिद्धि, कई बार जो है बच्चों का कमेंट रहता है कि आत्म सिद्धि, मैंने सारा बिल्कुल एक्सप्लेन अच्छे से बिल्कुल इजी वे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, ताकि कोई जो आपका कंफ्यूजन ना रहे। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत आत्म सिद्धि के आधार पर जो है वो डिस्कस किया। आत्म सिद्धि से तात्पर्य क्या होता है, आत्म सिद्धि क्या होती है, सबसे पहले मेन क्वेश्चन यही बनता है कि आत्म सिद्धि जो होती क्या है। व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, जिसके ठीक प्रकार से जो उसको विकास की जो आवश्यकता होती है, यानी कि व्यक्ति के अंतर्गत कुछ जो ऐसी नीड होती हैं, जैसे उसको जो है हम सुरक्षा की, उसकी जो एक सुरक्षा की एक नीड होती है, यानी कि उसके पास एक अच्छा मकान हो जिसके अंदर वो रह सके, बिल्कुल सुरक्षित रह सके, यानी कि फिर क्या है, उसको प्यार मिले, अपने फैमिली से रिस्पेक्ट मिले, और आत्म सिद्धि, यानी कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो आत्म सिद्धि प्राप्त करे, यानी कि लेकिन इस स्टेज तक जो है बहुत ही कम लोग जो हैं वो यानी कि पहुंच पाते हैं। ये स्टेज तक जो है वो मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें स्टेज तक पहुंचने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। वास्तव में आत्म सिद्धि जो क्या होती है, वास्तव में जो आपकी आत्म सिद्धि होती है वो एक पहचान की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्ति अलग की जो है वो नीड है वो अलग अलग होती है। किसी को राजनीति में जो है वो अपनी पहचान बनानी, किसी को अपनी कम्युनिटी में, धार्मिक संस्था में, किसी को लीडर बनना है, किसी को, यानी कि दो जो आपकी आत्म सिद्धि की जो चाहत होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी को जो ग्रुप का जो है लीडर बनना है, उसको क्या करना है, उसको वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी जो मांग होनी चाहिए, यानी कि उसी की जो बात है फॉलो करनी चाहिए, सभी पे उसका क्या होना, दबदबा होना चाहिए, आत्म सिद्धि होती है। नेक्स्ट है कि आपका जो अब्राहम मैस्लो जो हैं उन्होंने इस सिद्धांत में कितने जो है कर्म दिए, कितनी जो स्टेजेस दी, तो यानी कि उसको 5 जो है ये के कर्म दिए, जिसमें ये पिरामिड की जो आपको त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, एक जब तक आपकी जो है एक इस प्रेरक में क्या होता है कि एक जब कर्म, यानी कि जब आपकी प्राथमिक जो नीड होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो आप दूसरी जो है नीड तक, दूसरे जो लेवल की जो नीड है उसकी जो मांग है आपके अंदर नहीं होगी। आपको पहले प्राइमरी जो आपकी नीड है उनको फुलफिल करना होगा, उसके बाद आपके सेकेंडरी नीड है उनको फुलफिल करने की जो आपके अंदर डिजायर जो वो उत्पन्न होती है। मैस्लो का जो विप्रेरणा का सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत या फिर उसे पिरामिड सिद्धांत के नाम से भी जो है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि पिरामिड जो है आपके ये क्या होते हैं। फर्स्ट मैं पहले आपको लेवल बता देती हूँ कि पहले आपकी दैहिक यानी कि प्राथमिक, जिसमें आपकी भूख हो गई, आपकी प्यास हो गई, नींद हो गई। नेक्स्ट लेवल पर आपका सेकंड लेवल पर आपकी सुरक्षा, यानी कि आपको क्या होगी, आपको सेफ्टी की ज़रूरत होगी। थर्ड लेवल पर आपको स्नेह, संबंध, रिलेशन की आवश्यकता होगी। फोर्थ पर आपकी रिस्पेक्ट की आवश्यकता होगी, और फिर फिफ्थ लेवल पर जो आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है। अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, यानी कि शारीरिक, दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा, इन सभी की जो आवश्यकता ये निम्न स्तर पर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है कि निम्न स्तर की जो आवश्यकताएं होती है वो कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, जिसमें स्नेह की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, यानी कि थर्ड लेवल तक क्या होती है, निम्न स्तर की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या होती है, वो सेकेंडरी लेवल की यानी कि उच्च स्तर की जो है वो क्या होती है, आपकी मांग होती हैं। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि मानव एक स्तर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो दूसरी आवश्यकता या स्तर पर कदम जो है वो नहीं रखता, यानी कि सभी जो हैं मांग है, जो आवश्यकता है वो क्या होती है, कर्म में, यानी कि पद में एक जो है वो कर्म में चलती हैं। इसका जो है वो आपको आकृति कैसी है, त्रिभुज आकृति, मैंने आपको पहले भी दिखाया था स्टार्टिंग में। बिल्कुल इसकी जो शेप है यानी कि वो त्रिभुज आकृति की। इसमें जो 5 स्टेज, फर्स्ट स्टेज आपकी हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, और ये क्या हो गई आपकी फोर्थ हो गई, ये आपकी फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ जो स्टेज है ये आपके ब्लू कलर की जो ट्रायंगल शेप में जो दिखाई दे रहा है ये आपकी फिफ्थ, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी, यानी कि बहुत कम जो लोग हैं इस लेवल तक जो पहुंच पाते हैं। फर्स्ट जो लेवल पर क्या होती है आपकी ओल्ड, यानी कि जो आपकी जो बेसिक जो नीड होती है, वाटर की होगी, फूड की होगी, शेल्टर की होगी, आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, यानी कि ये हमारी फर्स्ट जो नीड होती है। नेक्स्ट जो आपका लेवल पे, सेकंड जो लेवल पे आपको सेफ्टी की नीड होती है, जैसे पर्सनल आपको सिक्योरिटी हो, आपको जो हेल्थ वाइज आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो सब कुछ है, यानी कि वो सेफ, सुरक्षित महसूस करे बंदा इस जो स्टेज के अंदर। थर्ड जो लेवल होगा इसमें फ्रेंडशिप बनाएगा, उसकी एक फैमिली होगी, उसकी जो है यानी कि एक ग्रुप होगा जिसमें उसके फ्रेंड वगैरह होंगे, उसकी एक फैमिली होगी, उसके रिलेटिव होंगे, उसकी जो है वो आस पड़ोस के जो मेंबर हैं वो होंगे, जिसमें जो उसका पर्सनल जो ग्रुप होता है या फिर उसका सोशल, जहाँ पे वो क्या करता है, एक स्नेह यानी प्यार यानी कि रिलेशन की जो है वो मांग रखता है। नेक्स्ट लेवल पर है उसका सोसाइटी में, फैमिली में उसको क्या होती है, एक रिस्पेक्ट चाहिए, उसके सेल्फ एस्थीम चाहिए, उसका एक
एक स्टेटस होना चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो आपके वो क्या करता है, वो अपने समाज में खोजता है। उसको फ्रीडम होनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपनी जो है अगर जो अपनी बात को रख सके, और जो है उसको उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो एक जो क्या होती है, एक पहचान होती है, उसको क्या होती है, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि उसको एक क्या होनी चाहिए, वो फेमस होना चाहिए। उसको जो चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, किसी किसी की जो अलग अलग डिजायर होती है, कोई पॉलिटिकल में, कोई जो है वो आपका किसी और फील्ड में, कोई ग्रुप में वगैरह में, अलग अलग दल होते हैं जो सोसाइटी मेंबर होते हैं, उनमें क्या होते हैं, फुलफिल होने चाहिए इनकी। ये हमने डिस्कस किया। फर्स्ट जो लेवल पर जो है आपके क्या होती है, शारीरिक जो आवश्यकताएं, मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी, तो उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भूख प्यास, नींद चाहिए, प्रजनन चाहिए, मलमूत्र त्यागना, आश्रय यानी कि उसके पास जो एक मकान होना चाहिए, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं यानी कि पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। दूसरे लेवल पर इस मांग की पूर्ति होने के बाद वो सेकंड लेवल पर चलेगा, यानी सेकंड लेवल की आवश्यकताओं के बारे में सोचेगा। सेकंड लेवल की जो आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको नीड होनी चाहिए, किस चीज़ की, सुरक्षा की, यानी कि सेफ्टी होनी चाहिए, जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सुरक्षा के बारे में सोचता है बंदा, इसमें उसका सुरक्षित एक घर होना चाहिए, उसके पास एक जो है वो सेफ जॉब चाहिए, उसका जो हेल्थ वाइज है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, और उसको एक सेफ जो है वो इन्वायरमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है वो LIC बीमा वगैरह के बारे में, जो बचत, पैसों की बचत है, यानी कि उसका जो पैसा वगैरह जो सब कुछ जो वो क्या रहे, आपका सेफ रहे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड लेवल है उस पर क्या होती है, एक स्नेह और संबंध, यानी कि बुनियादी स्तर की जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब दूसरों से संबंध, स्नेह की आवश्यकता जो वो के लिए मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, समाज से प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की जो है एक्सपेक्टेशन रखता है। इस भावना के तहत वो अपने निकट के जो पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, जो उन लोगों से क्या होता है जो है वो गुड जो है आपके रिलेशन जो है वो कायम करता है। लाइफ एंड लेट लाइफ के एक सिद्धांत पर जो है वो विश्वास रखता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी को हो जाए वो किसी को जो है अपना भी बना सकता है, यानी कि उसके पास एक रिलेशन होना चाहिए जिसमें जो है उसको रिस्पेक्ट मिले, स्नेह मिले। नेक्स्ट है आपका जो के फिफ्थ जो लेवल पर समाज में मधुर संबंधों के साथ साथ व्यक्ति में अहंकार यानी अहम आ जाता है, मैं की भावना आ जाती है, आत्मसम्मान, खुद का उसका एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद की एक पहचान होनी चाहिए, जिससे जो है वो क्या हो दुनिया में उसकी एक पहचान हो, आइडेंटिटी हो, ताकि लोग उसको जो रिस्पेक्ट करे, उसके नाम से जाने। और अपमान की ज़िंदगी है वो क्षण भर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता भाई। अपमान की जो ज़िंदगी है यानी कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए बंदे की बातों की, उसकी एक पहचान की। नेक्स्ट लेवल पर जब आत्म सिद्धि, इस लेवल पर जो कोई नहीं पहुंच पाता, बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल को जो वो पार कर पाते हैं। अंत में व्यक्ति की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वह समाज के हित में कुछ योगदान कर सके, ताकि लोग उसके मरने के बाद जो उसे याद करें। यह योगदान उसके आर्थिक यानी कि जो उसको इकोनॉमिक्स लेवल पर, सोशल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, आपका धार्मिक जो लेवल होते हैं उस पर, किसी भी फील्ड में हो सकता है। बंदा जो समाज का हित करने की सोचता है, यानी कि वो क्या करता है, अपने जो आत्म संतुष्टि के लिए क्या करता है, आत्म संतुष्टि चाहता, आत्म सिद्धि चाहता है, यानी कि उसके मरने के बाद जो है लोग उसे याद करें, यानी कि उसकी जो एक ऐसी पहचान हो ताकि जब वो दुनिया में ना रहे तब भी जो है उसके जो एक पहचान है वो कायम रहे। तो फ्रेंड्स ये थी इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी, आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर नहीं है, पहली बार वीडियो देख, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।